बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो नई आइनी तरामीम थी जो चंद दिन कबल मुखर कर दी गई थी, उस तरामीम में एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि क्या ये तरामीम जो पब्लिक हुई हैं, जो मसवदा पब्लिक हुआ है, क्या वो सच्चा है झूठा है। लेकिन अब जो बिल्ली, असल जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई है। हुकूमत का अपना मसवदा सामने आ गया है। JUI यानी मौलाना फजल रहमान साहब का अपना मसवदा सामने आ गया है। इसके अलावा स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ जहां पर बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मसवदा सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त भी जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि वो कोई मसवदा सामने नहीं आ रहा है उनकी जानिब से। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो उसके बाद ही उनका कोई मसवदा या आइनी तरामीम में साथ देना या नहीं देना उस पर फैसला किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कायमा कमेटी में जो स्पेशल कमेटी थी आइनी तरामीम के हवाले से, उसका अहम इजलास हुआ जिसमें तमाम सियासी जमातें शरीक थी। जिसमें मुस्लिम लीग नून थी, हुक्मरान इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, MQM थी। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI भी इस जो स्पेशल कमेटी थी उसमें शरीक थे। और ये तमाम लोगों ने बैठकर इस मामले पर डिस्कस किया और कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है। तो उन रहनुमाओं का क्या कहना है, क्योंकि मैं मसवदा भी आपके सामने रखूँगा, हुकूमत का क्या मसवदा है, उसके अलावा JUI का क्या मसवदा है, वो दोनों आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले इस कमेटी में क्या हुआ ये तफसीलात आपके सामने रखूँगा। आइनी तरामीम पर मशावरत के लिए कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत और JUI ने अपना अपना मसवदा पेश कर दिया। खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास और स्पेशल कमेटी का इजलास यानी अब पीर को होगा, इजलास मुलतवी किया गया है। और आइनी तरमीम के लिए कायम की गई मसवदा कमेटी के इजलास चेयरमैन खुर्शीद शाह जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनके ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पेश हुए हैं। इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं। फिर राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, शीरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसके अलावा PTI की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर अली ज़फ़र भी इस इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ ने जब इस इजलास के बाद जब वो बाहर निकले तो उनसे साथियों ने गुफ्तगू की, तो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस तरह के मामलात में गुफ्त शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं, आइन के हदूद के अंदर रहते हुए गुफ्त शनीद का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ये वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हुकूमत का मौक़िफ़ रखा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर से जब वो बाहर निकले इस इजलास से तो साफ़ियों के सवालात थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कोई मसवदा नहीं लाए और आज भी हमारे पास पेश करने के लिए कोई मसवदा नहीं था। इमरान खान से मसवदे पर मुशावरत का भी जिक्र मैं कर चुका हूँ। यानी साफ़ियों ने सवाल किया कि आप कोई मसवदा लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं कोई मसवदा लेकर नहीं आया। और कल भी मैंने यही बात बताई कि हमारा कोई मसवदा नहीं है और इमरान खान से जब मुलाकात होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है एक और सवाल हुआ कि कोई इमरान खान से मुलाकात होगी तो क्या उनसे मशावरत करके कोई चीज़ सामने आएगी, तो उस पर कहा कि इमरान खान से जब मुलाकात होगी जेल में और इमरान खान की जो हिदायत होंगी उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कोई मसवदा सामने ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा कोई मसवदा नहीं है। अब जब बैरिस्टर गोहर की बात ये हो गई और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कल इजलास में अच्छी बात कही है कि वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट मिलकर बनाएंगे और उसे शेयर करेंगे। मामला दुरुस्त सिमत में है, मुस्बित उम्मीद रखें। 25 अक्टूबर का मामला अलग है, ये आइनी तरमीम है। यानी 25 अक्टूबर वो इस बात पर कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की रिटायरमेंट है, तो वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की रिटायरमेंट का मामला अलग है, लेकिन ये जो तरामीम का मामला है ये एक अलग मामला है। इसके साथ साथ जो MQM है, हुक्मरान इत्तेहाद में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा MQM हुकूमत में है, तो MQM के जो रहनुमा है डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस आइनी तरमीम के लिए वकालत कर रही हैं। PTI हुकूमत में होती तो उसे भी ऐसे ही बिल की ज़रूरत पड़ती। आज मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि उनकी सियासी मुफादात को नुकसान पहुँच रहा है, उनके मुफादात को जो है वो दाव पर लगा हुआ है। इसके अलावा JUI ने अपना ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया और JUI के रहनुमा कामरान मुर्जा ने कहा कि ड्राफ्ट 24 तरामीम पर मुश्तमिल है। पार्लिमानी कमेटी की ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला जो है वो किया है, जिसमें तमाम जमातों के ड्राफ्ट पेश होंगे। ज़ेली कमेटी सियासी जमातों के मसवदे का जायज़ा लेगी और इसके बाद
पार्लिमानी स्पेशल कमेटी का जो इजलास है वो पीर 3:30 बजे तक मुलतवी किया गया। अब जो हुक्मरान इत्तेहाद का जो मसौदा है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर JUI का मसौदा वो क्या क्या चाहते हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो मसौदा पेश किया गया, असल खबर तो यही है कि हुकूमत क्या चाहती है। आइनी तरमीम से मतलब हुकूमती मसौदा के नुकात सामने आ गए, खासतौर पर जो जुडिशल जो फेडरल कोर्ट के हवाले से जो मामला है, जुडिशल जो अदालत के हवाले से, उसमें उनका जो मसौदा है वो बड़ा हैरान कुन है। हुकूमत ने वफाकी आइनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। तजावीज़ के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसके अलावा जो है वफाकी आइनी अदालत ने केस से तश्कील दी जाएगी। हुकूमत ने यह ढांचा तैयार कर लिया है। तो हुकूमती जो मजूज़ा आइनी तरामीम है उसके मुताबिक वफाकी आइनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस, उसके साथ साथ 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज नई अदालत के चीफ जस्टिस नामजद करेगा, जबकि वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून और बार कौंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। जज की एहलियत रखने वाले शख्स के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। इसके अलावा वफाकी आइनी अदालत के बाकी मेंबरान का जो तकर्रुर है वो सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल होगी और 3 साल अदालत का और 10 साल वकालत का तजुर्बा होगा। इसके अलावा जज की बरतरफी के लिए वफाकी आइनी कौंसिल कायम की जाएगी और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर ममलिकत देंगे। वफाकी आइनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। यानी जो असल कार्रवाई वारदात डालने जा रहे हैं ये है कि इस अदालत की का कोई भी फैसला जो है वो वफाकी आइनी अदालत के जो फैसला है किसी भी और अदालत यानी किसी और अदालत में जाके चैलेंज करना चाहे तो वो नहीं चैलेंज कर सकते। इसके अलावा नई तरामीम के मुताबिक 4 सूबाई आइनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। ये हुकूमत का नया मसवदा है, नया फार्मूला है जो आइनी तरामीम के लिए पेश किया गया। अब इसके साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का जो मसवदा है 26 नुकात पर मुश्तमिल है। अब इस मसवदे में JUI की जानिब से क्या कहा गया है ये आपके सामने रखता हूँ। JUI के मुताबिक आइनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएँ। यानी हुकूमत की जो मसवदा है उससे JUI का मसवदा बहुत डिफरेंट। और मेरे अपना ज़ाती ख्याल है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर पिछले 7 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़त करता हूँ, तो मुझे इस बात का यकीनन अंदाज़ा है जो JUI का ड्राफ्ट है वो यकीनन बहुत ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि देखें हुकूमत और पीपल्स पार्टी का जो मसवदा है उसमें फिर 2 बराबर की मुतवाज़ी अदालतें होंगी, टकराव होगा, मुफादात की जंग होगी। लेकिन JUI ने बड़ा अच्छा फार्मूला दिया है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट एक ही होगी, वहीं पर एक बेंच होगा जो आइनी अदालत के नाम पर का बेंच होगा। वो 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी होगा। वो आइनी केसेस, सिर्फ आइनी केसेस सुनेगा, वो और कोई केसेस नहीं सुनेगा, ठीक है। और वो 5 जजेस होंगे, 4 जजेस होंगे, 7 जजेस होंगे, वो एक अलग बेंच होगा, उसका किसी के साथ अमल दखल नहीं होगा, उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। तो ये सबसे अच्छा इक़दाम है। अब मैं आपको 26 नुकात जो इनके जांच उठाए गए इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच तश्कील दिए जाएं। आइनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल होगा। यानी जो भी सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो भी होगा उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस होंगे, 4 के साथ चीफ जस्टिस को मिलाए तो 5 हो जाएंगे। इन बाजू पर मुश्तमिल जो है सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए आइनी अदालतों का जो है फैसलों के लिए, आइनी मुकदमात के फैसलों के लिए। JUI के ड्राफ्ट के मुताबिक आइनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएँ। आइनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जजों की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़ भी दी गई है। हाई कोर्ट के आइनी बेंच के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच अपील की समाअत का मजाज होगा, जबकि आइन की तशरीह से मतलब मुकदमात की समाअत मेज़ आइनी बेंच ही करेगा। किसी भी कानून साजी की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। तमाम इकसाम के जो सूद के खात्मे की तजवीज़ भी दी गई है। इसके अलावा JUI के मसौदे के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तमाम सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की शमूलियत और नाहिल जजेस के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ शामिल है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के नए चेयरमैन की तैनाती पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान से करारदाद की मंजूरी से मशरूत होगी।
पार्लिमानी इस्लामी नजरियाती कौंसिल की रिपोर्ट्स पर 1 साल में कानून साजी की पाबंद होगी, जबकि मुजवजा तरमीम में सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के उमूर पार्लिमान की खुसूसी कमेटी की मंजूरी से मशरूत होगा। यानी जो आर्मी चीफ और जो आपको पता है आर्मी चीफ का होता है या फिर एयरफोर्स के चीफ का होता है, नेवी के चीफ का की जो उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी होती है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं खुसूसी कमेटी की जो मंजूरी वो उससे मशरूत होगा। फिर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में भी तरमीम के तजवीज़ मुसविदा का मतन का हिस्सा बनाया गया है JUI की जानिब से। यकीनन JUI का ये फार्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस फार्मूले के तहत, यही मेरे सामने पड़ा हुआ है JUI का फार्मूला, इसके तहत काजी फायज ईसा जो ये एक तासुर दिया जा रहा था कि रिटायरमेंट के बाद आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनेंगे या फिलानी जज अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस बन जाएंगे या फिर याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन जाएंगे, इस तमाम तर मामले से निकाल दिया है। JUI का फार्मूला सबसे बेहतरीन फार्मूला है ज़ाती तौर पर, और मुझे यूँ लगता है कि इस फार्मूले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% एग्री करेगी और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वकला, तमाम वकला को इस फार्मूले पर यकीनन जो है वो इस पर वो अमल भी करेंगे और इस काबिल कबूल भी होगा, क्योंकि ये मुनासिब फार्मूला है। जितना मेरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है, हमारी वकला से गुफ्तगू होती है, साबिक रिटायर्ड जजेस से होती है, मौजूदा जजेस से होती है, इन तमाम जजेस की राय को अगर मैं देख लूँ तो उसके साथ JUI के इस मसविदे को मैं देख लूँ तो यकीनन JUI का मसविदा सबसे बेहतरीन और काबिल कबूल मसविदा है। और ये ड्राफ्ट अगर यकीनन इस ड्राफ्ट पर अमल हो जाता है तो वो जो एक तासुर था कि 2 अदालतें होंगी, मुफादात का टकराव होगा, किसी को एक्सटेंशन देने, किसी को लाने, किसी को निकालने की बातें होंगी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक फार्मूला बेहतरीन तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को जो है अदलिया को तोड़ने की जो बात चल रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर पार्लिमान का अपना जो इख्तियार था वो भी बरकरार रहेगा। एक बेहतरीन तरीके से मामला आगे जा सकता है। तो देखते हैं ये आईनी तरामीम बड़े ज़ोर शोर से जो है वो हतमी मराइल की तरफ जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरे नहीं है, लेकिन अगर JUI मान जाती है, PTI भी मान जाती है, मुतफ़िका तौर पर JUI के इस फार्मूले पर अमल किया जाता है तो मुतफ़िका तौर पर ये कानून साजी हो सकती है। तो देखते हैं कि अब ये कानून साजी कब होती है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस मंसूर शाह उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, लेकिन उनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुकूमत की ये बदनीयती नज़र आ रही है, इस बदनीयती का शायद उनको मुस्तकबिल में खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। अल्लाह हाफिज़।